अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट रहीम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडमिन रहीम। दोस्तों आज मैं फिर MS ऑफिस 2019 की क्लास नंबर 2 लेके हाजिर हूँ, जिसमें आपके सामने जो थंबनेल है वो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है आपके सामने। आप समझ ही चुके होंगे आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो फोकस होगा वो होम के ऑप्शन पे होगा। तो बगैर वक्त गवाए सीधा मैं ले चलता हूँ आपको MS ऑफिस 2019 में। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने पेज ओपन होगा। पेज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल जो हमारा एक मेन्यू था, फाइल मेन्यू, वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी सेकंड जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो होम पे है। दोस्तों मैं आपको इसमें जो जो ऑप्शन आते हैं, जो जो काम इसमें होता है, जो काम आप कर सकते हैं, वो सारा मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे मेरा नाम ही है, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। इसे लिखने के बाद कुछ बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करने के बाद सेंटर में लाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन खड़ा है होम पे, वो है पेस्ट का। आपके सामने होगा कट। दोस्तों इसकी एक मैं आपको दूसरी भी शॉर्टकट की बताता चलूँ। Ctrl+X इसकी जो है शॉर्टकट की है। तो जैसे ही आप Ctrl+X प्रेस करेंगे ये गुम हो जाएगा। आपने इसे जहाँ पर पेस्ट करना है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पहले यहाँ पर मेरे पास पहले था, मैंने इसे कट करना। अब मैं इसे किसी और जगह पर पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से कट हो जाए और यहाँ पर मुझे मिल जाए। मैंने Ctrl+X और बाद में फिर Ctrl+V करना है। जैसे ही मैं ये करूँगा आपके सामने ये नीचे आ जाएगा। मैं इसे अंडू करता हूँ, फिर से ऊपर लेके जाता हूँ आपके सामने। ये कंट्रोल कट का ये क्या नाम है सही काम था। Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की है। और दोस्तों कॉपी को आप समझे, आप तो करते ही होंगे, Ctrl+C Ctrl+E ये एक सिंपली कॉपी का काम है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। मिसाल जैसी बात है, Ctrl+C किया, स्पेस दे के आप Ctrl+V करेंगे, वही अल्फाज आपको बढ़ते जाएंगे। जहां आप उसे पेस्ट करना चाहेंगे वो वहां पर आता जाएगा। दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल में आपको नज़र आ रहा होगा कैलबरी बॉडी लिखा हुआ है। दोस्तों ये हमारे फॉन्ट्स हैं जो हमने अपनी C ड्राइव में, विंडो में इंस्टॉल किए होंगे। जितने फॉन्ट्स होंगे वो सारे फॉन्ट्स हमें यहाँ पर शो होंगे। दोस्तों ये भी मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट्स पे जाना है। फॉन्ट पे जैसे आप जाएंगे आपके सामने जो फॉन्ट्स आपकी विंडो में इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पर प्रीव्यू होकर आपके सामने आते रहेंगे। ये देखें, पहले ये कैलबरी था, कैलबरी के बाद ये देखें लाइट है, लाइट के बाद ये टाइम रोमन एरियल, उसके बाद ये कुछ उर्दू के फॉन्ट्स है मेरे पास। मैं इन पे काम करता हूँ। ये देखें आपके सामने मेरे पास तकरीबन 50,000 से ज़ायद फॉन्ट हैं जो मेरे पास पड़े हैं। मैंने इंस्टॉल नहीं किए हुए लेकिन मेरे पास अवेल हैं। मैंने एक वीडियो में आपको रिसेंटली बताया था कि आप 50,000 फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में, या आप मुझे कमेंट्स करें या आप मुझे मेल करें, मैं वहाँ पर आपको भेज दूँगा। तो दोस्तों बगैर वक्त गए अपने टॉपिक की तरफ फोकस करते हैं। तो ये आपकी तरफ फॉन्ट है, इसकी मर्जी से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट ये देखें आपके सामने, जो फॉन्ट जैसे आपको लगे, जो जहाँ पर प्यारा आपको लगे आप उसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखें आपके सामने मैं सारे के सारे यूज़ करूँ। ये देखें कितना प्यारा फॉन्ट निकल के आया है। उसके बाद ये देखें दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे फॉन्ट है। फॉन्ट चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती, सिंपली है, इसको छोड़ते हैं। और ये है इसकी साइज़। दोस्तों ये आपके सामने, इसे आप लिख के भी बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये ए बना हुआ है एक आपके सामने, इससे इसकी मदद से भी बड़ा कर सकते हैं। ये दूसरा छोटा सा ए बना हुआ है, उसके नीचे ये एरो भी दिखा रहा है कि यहाँ से आप इसे छोटा कर सकते हैं। तो आप इसकी मदद से इसे छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है, ये दोस्तों बहुत ही एक मेन चीज़ है, आपको जुमला लिखने में बहुत ही मना हेल्पफुल होगी। आप देखें सेंटेंस केस, ये अब सेंटेंस केस में मैंने ऑलरेडी इसे लिखा हुआ था। मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ। ये सारे जैसे मैंने छोटी ABC में लिखे, मिसाल है यहाँ पर ये सेंटेंस केस लगा हुआ है। जैसे ही आप छोटी ABC में लिखोगे आपने इस पर जाना है, सेंटेंस केस करें। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो जो सबसे पहला हर्फ होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये देखें, इसे सेलेक्ट कर लें, इसे ओपन करें, सेंटेंस केस पे क्लिक करें, D बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ये सेंटेंस जैसे ही आप लिखते जाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये देखें, मैं जैसे इस पे प्रेस करूंगा, मैं छोटी ABC रहा में हूँ आपके सामने। ये देखें R छोटा है, मैंने अपना नाम लिखा। मैं जैसे ही प्रेस करूंगा उसके बाद ये R बड़ा हो जाएगा। ये देखें H बड़ा हो गया। तो ये इसका काम है।
तो मैं इन सबको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद फिर से देखते हैं क्या हम इसे हेल्पफुल काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है नीचे लोअर केस। दोस्तों आप बड़े लिखते हैं, मिसाल ऐसी बात है आपके पास कैपिटल ऑन होता है, जैसे ये मैंने कैपिटल ऑन करके लिखा रहीम। आपने इसे सिलेक्ट करना है, लोअर केस में जाना है, सारे छोटे हो जाएंगे। लोअर केस के पास अपर केस। दोस्तों अपर केस उसे कहते हैं, अब ये आपके पास सारे छोटे हैं, आप अपर केस अप्लाई करोगे सब के सब बड़े हो जाएंगे ऑलरेडी। उसके बाद कैपिटल ईच वर्ड। ईच वर्ड का मकसद ये आपका जो पहला हर्फ होगा वो सारा बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटे रहेंगे। उसके बाद टोंगल केस, ये देखें पहला हर्फ छोटा रहेगा, बाकी सब बड़े रहेंगे। इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। मैं इसे सेंटेंस पे रहने देता हूँ। दोस्तों उसके बाद है बी। ये बी जो लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस बी, इसकी शॉर्ट की है। इसकी मदद से आप फॉन्ट को मोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये आई लिखा हुआ है, आई की मदद से आप इसे इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ये देखें आपके सामने, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये पहले इस नमूने में इस शेप में था, जब मैंने आई पे क्लिक किया देखें ये RHEEM कुछ और डिफरेंट शेप में आ गया। उसके बाद दोस्तों यू। यू का मतलब है अंडरलाइन। अंडरलाइन देखें आपके सामने एक लाइन सी लगी हुई है, और अंडरलाइन के साथ ही जो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ना, आप इस पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने ये लाइंस के स्टाइल आ जाएंगे। ये देखें आप इसे डबल लाइन में कर सकते हैं, इस लाइन में कर सकते हैं, डॉट वाली लाइन में कर सकते हैं, स्पेसी लाइन में कर सकते हैं। उसके बाद इस शेप में कर सकते हैं, इस शेप में कर सकते हैं, और ये हार्ड बीटिंग वाली शेप में भी आप इसे अंडरलाइन दे सकते हैं। नॉन भी आप इसे कर सकते हैं। मोर, मोर के लिए आपको बनाना पड़ेगा और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप इस लाइन का रखना चाहें वो भी इस पे आप रख सकते हैं। उसके बाद ये देखें ABCD भी ये लाइन है, सेंटर में लाइन, जैसे का बाज़ औक़ात दिया जाता है कि बच्चों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये X एक नीचे बना हुआ है, X एक ऊपर बना हुआ है। दोस्तों ये जब हम मैथमेटिक का काम करते हैं ये तब हमें सिंबल्स के लिए काम आ जाता है। जैसे मैंने इसके सामने रहीम 2 के सामने ये देखें मैंने R4 लिखा है। अब मैंने इसको प्रेस किया था तब भी ये जो 4 है वो नीचे नजर है। मैं इसको छोड़ दूंगा, इसका साइज है, इस साइज के मुताबिक मैं इसको आ रहा है। ये देखें ये मैंने 4 लिखा, मैं जब इस पे अप्लाई करूंगा ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, और उसी के साथ X2 ऊपर लिखा हुआ है, आप इसे करेंगे ये ऊपर चलेगा। जब हम इस MS वर्ड में मैथमेटिक का काम करेंगे तब इंशाल्लाह मैं आपको इसके सारे एग्जाम्पल वहां पर समझाऊंगा। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सीधा चाहिए, मैं सीधा रख देता हूँ इसे। और आप इंक्रीज योर फॉन्ट साइज शिफ्ट की मदद से भी बढ़ा सकते हैं, इससे भी बढ़ा सकते हैं, ये देखें, और इसकी मदद से घटा भी सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, ये देखें इस तरह आप इसका कलर चेंज, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड, आउटलाइन वगैरह वगैरह जो आप देना चाहें आपकी मर्जी के मुताबिक आ सकती है। शेडो वगैरह, स्टाइल, रिफ्लेक्शन, बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं इसमें। खाली आप इनको अप्लाई करें, आप इन पे मेहनत करें, बहुत कुछ आप इनसे सीख भी सकते हैं। ये नंबर्स हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके अलावा अगर आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया आप उसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। ये देखें इसे कहते हैं हाईलाइटर। जैसे आप मिसाल जैसी बात है, आप एक रहीम नाम में इस 4 नंबर को दूसरों के सामने हाईलाइट करना चाहते हैं कि सबसे पहले इसको फोकस किया जाए, तो उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों आपके सामने। उसके बाद ये देखें, ये खाली ये जो ऑटोमेटिक कलर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खाली आपका जो वर्ड लिखा होगा उस वर्ड का कलर चेंज करेंगे, उसके बैकग्राउंड को व्हाइट का व्हाइट ही रखेंगे। ये देखें आपके सामने ये भी हो रहा है, आपके सामने मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, कोई इसमें फेक नहीं है, कोई इसमें धोखा नहीं है। ये देखें आपके सामने ही हो रहा है। और भी बहुत सारे कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें मोर गार्डियंस आप बना भी सकते हैं। उसके अलावा ये देखें दोस्तों ये था हमारे होम का एक पहला सेक्शन जो हमने इजीली कंप्लीट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये दूसरा सेक्शन। ये दूसरा सेक्शन आपके सामने होगा, बुलेट लाइब्रेरी के नाम से है। बुलेट लाइब्रेरी के नाम से है, जिसमें आपको एक डॉट मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, फिर एक रेक्टेंगल का डॉट मिलेगा, उसके बाद एक वाइट सा कुछ ऐसा कलरफुल एक आइकन मिलेगा, उसके बाद ये 4 पीस वाला आइकन मिलेगा, उसके बाद एक एरो का निशान मिलेगा, और उसके बाद यस का निशान मिलेगा। दोस्तों ये हम तब लगाते हैं जब हम कोई हिस्ट्री लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपना नाम लिखा, नाम के आगे मैंने अपना पहले नंबर पे मैंने अपना नाम लिखा, तो दोस्तों मैं इनमें से कोई सिलेक्ट करूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये देखें ये आ गया। अब अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो इसे भी आप सिलेक्ट करके इसका साइज यहाँ से बड़ा कर दें, ये बड़ा हो जाएगा।
फिर से आप इंटर प्रेस करेंगे, उसी साइज में वो बड़ा नीचे आ जाएगा और आपके फॉन्ट की साइज बिल्कुल वैसी रहेगी जो ऊपर है। फिर से आप इंटर प्रेस करेंगे, वही साइज उसकी रहेगी, आप जो लिखना चाहें मर्जी लिखें। सो इसको अप्लाई करने में आपको एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फायदा होगा वो ये होगा, आप इसे सिलेक्ट करके स्लाइड कर सकते हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी, जितना आपको ज़रूरत पड़े। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसका शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे मैं आपके सामने प्रैक्टिकली करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नाउन रखें, आप इसे काट देंगे। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, आपने सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड की मदद से डिलीट प्रेस करना है, डिलीट प्रेस करेंगे वो सारा चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों वैसे ही एक ये है, ये देखें नंबरिंग लाइब्रेरी। दोस्तों इन नंबरिंग लाइब्रेरी की मदद से आप क्या करेंगे, मिसाल की जैसी बात है, एक कोई एप्लीकेशन फॉर्म बनता है या किसी बंदे की डिटेल होती है, तो उसका हम लिखते हैं नेम, फादर नेम के बाद कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC, उसके अलावा उसका परमानेंट एड्रेस, उसका पोस्टल एड्रेस। तो उसमें हमें नंबरिंग चाहिए होती है, एक सीक्वेंस के साथ हमें एक नंबरिंग चाहिए होती है, जिसे हम सीरियल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों उसकी मदद से आपने क्या करना है, ये देखें, ये 1 डॉट, ये आपका नंबरिंग हो गया। जैसे ही आप उसका नाम लिखेंगे, फर्ज करें मैंने अपना नाम लिखा, 1 नंबर पे मुझे मेरा नाम चाहिए, इंटर प्रेस करेंगे, दूसरा आ जाएगा, मुझे मेरी कास्ट चाहिए, मैंने ये लिख, इंटर करेंगे, तीसरा आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। जैसे ही आप सीक्वेंस में एंटर करते जाएंगे, ये वैसे अप्लाई होता जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इसे लाजमी ट्राई करें। अगर आपको 1 डॉट ये स्टाइल पसंद नहीं है, तो आप इसमें से कोई और स्टाइल चूज कर सकते हैं। ये देखें, इसके बैक में जो है एक होल्ड सा बना हुआ है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रोमन भी हैं यहाँ पर, ये देखें, जैसे ही आप इंटर करते जाएंगे ये रोमन में बढ़ते ही जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और भी मेरे ख्याल शेप्स होंगे, जी हाँ, ये देखें, अल्फ़ाबेट भी हैं इसमें, ये बड़ी ABC है आपके सामने। अगर आप इन्हें अप्लाई करें तो उसके बाद बड़ी ABC के बाद छोटी ABC भी है मेरे ख्याल, ये देखें ABC, उसके बाद छोटी ABC, ये भी है, ये भी है, ये सारे स्टाइल यहाँ पर आपको शो कर रहा है। और आगे है दोस्तों ये करंट लिस्ट, ये देखें आपके सामने, ये करंट जो आप यूज़ करेंगे वो इसमें आके आपको शो होगी, करंट लिस्ट। आप इसे ऑन कर दें, करंट लिस्ट करेंगे, ये देखें, कुछ देर पहले ये मैंने यूज़ किए थे आपके सामने, आपको याद होगा। ये देखें करंट लिस्ट पे देखें, यहाँ पर आपको दिखाएगा आपने ये यूज़ किए। उसके बाद हेडिंग वगैरह etc, ये भी आप इसे बआसानी यूज़ कर सकते हैं। अंडू प्रेस करते हैं, अंडू के बाद दोस्तों ये 4 आपके पास लाइनें नजर आएंगी। एक पे लिखा होगा एलिजेंट लेफ्ट, एक पे लिखा होगा एलिजेंट सेंटर, उसके बाद राइट है, राइट के बाद जस्टिफाई है। तो दोस्तों इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मिसाल है, मैंने अपना नाम लिखा, मुझे ये इस तरफ चाहिए, इस साइड में, तो आपने लेफ्ट करना है, लेफ्ट पे आ जाएगा। आपने जस्टिफाई करना है, राइट हो जाएगा। आपने लेफ्ट पे करना है, सेंटर पे करना है, तो आप इसे प्रेस करेंगे। ये देखें, ये जस्टिफाई बहुत सारे हिस्सों में होगा। जस्टिफाई लो करेंगे, जस्टिफाई हाई जब आप करेंगे तब ये बढ़ जाएंगे। अब ज़्यादा कुछ लिखोगे, जैसे मैंने ये लिखा, आपके सामने लिखता ही जा रहा हूँ। आप कहते हैं कि ये लाइनें आपको बराबर नजर आए, तो यहाँ से आपने जस्टिफाई करना है। ये देखें, इसमें जब आपके पास बहुत सारा टैक्स होगा तब आपको ये चीज़ें काम करने में मज़ा देंगी। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये डायरेक्ट इंडेंट होंगे। आपने लिखा कुछ, आप उसे इधर उधर स्पेस टेप की मदद से आगे पीछे करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं, आपके सामने ही है। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, उसके बाद है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी लिखाई को इस साइड से शुरू करना चाहते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है, आप लिखते जाएंगे, आपकी लिखाई होती जाएगी। जो आप लिखें आपकी मर्जी। ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, आप इसे सीरियस मत लेना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी दोस्तों। ये देखा, मैं वापस लेफ्ट पे जाता हूँ। उसके बाद है दोस्तों A to Z। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, मिसाल जैसी बात है कि एक नाम लिखे हमने, अब्दुल रहीम, रहीम हुसैन, ऐसे कुछ, तो
ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये देखें, ए सीरीज़ के मैंने 2 नाम लिखे और बी के मैंने लिखे 2 नाम, अब मैंने लिखे 3 नाम आर के। तो दोस्तों जब आप इन्हें लिखेंगे आपने इनको आगे पीछे लिखना है। सॉरी मैं गलत लिख बैठा, यहाँ पर सी और यहाँ पर ई वाला। दोस्तों जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपने A to Z पे करना है पैराग्राफ। ओके, तो जैसे ही आप इस पे अप्लाई करोगे, ये देखें, ये पहले ए के बाद बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई, फिर आर। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे, ओके पे प्रेस करेंगे, तो दोस्तों सीक्वेंस से आपके पास आपके नाम आएंगे। मिसाल अगर आपने एक 100 नामों की लिस्ट बनाई है जिसमें आपके 10 जो पहले नाम है वो अब्दुल रहीम के नाम से हैं, 2 पहले जगह पर आ गए, फिर 2 पीछे रह गए 50-60 नंबर पर, 2 80-70 नंबर पर रह गए। आप चाहते हो कि आपको ए वाले जो भी नाम है पहली लिस्ट में चाहिए, आपने इसको अप्लाई करना है। जितने भी ए के नाम होंगे आपकी 100 की लिस्ट में वो सारे फ्रंट पेज पे आ जाएंगे, जो बी के होंगे वो सेकंड आ जाएंगे, जो सी के होंगे वो थर्ड आ जाएंगे, जो डी के होंगे वो फोर्थ पे आ जाएंगे। दोस्तों ये फार्मूला तब आपको काम आएगा जब आप कोई लिस्ट बनाओगे, आपको सीक्वेंस में नाम चाहिए ए बी सी डी, जैसे 1 2 3 नंबरिंग के लिहाज से सीक्वेंस के हिसाब से, ये उसमें आपको बहुत ही काम आएगा। दोस्तों ये एक निशान है, इसे शो हाइडर भी कहते हैं। जैसे आप इसे अप्लाई करते जाओगे, लिखते जाओगे, आप इंटर प्रेस करते जाओगे, ये आपके लिखाई के बिल्कुल सामने रहेगा। ये देखें दोस्तों, ये काफ़ी बंदे इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी नहीं भी करते। आज के दुकान में ये बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता, मैं भी इसे यूज़ नहीं करता। सो ये देखें जा नहीं रहा, आप इसे अनचेक करोगे फिर ये जाएगा। दोस्तों उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये देखें, स्पेसिंग, इसे कहते हैं स्पेसिंग। लिखाई के सेंटर में जो स्पेसिंग होती है उसे कम और बढ़ाने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। मैंने नाम लिखा, इंटर प्रेस किया, फिर अपना सेकंड नाम लिखा, फिर अपनी ज़ात लिखी। दोस्तों अब आपको ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। आपको ये जो बीच में स्पेसिंग नज़र आ रही है, इसे कम और ज़्यादा करने के लिए इसे हम अप्लाई करते हैं। ये देखें, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। 0.1 पे ये ऑलरेडी करनी है, आपने बढ़ानी है 0.5 करनी है, देखिए बढ़ती जा रही है। उसके बाद आपने 1.5 करनी है। ये देखें मैं आपको सारी चेक कराता हूँ। 2.0, उसके बाद 2.5, उसके बाद सॉरी यहाँ से हट जाएं, उसके बाद 3.0। अब इसमें ये लास्ट ऑप्शन इन्होंने यही दिया हुआ है। अगर आप इन लफ्ज को बिल्कुल ही एक दूसरे के नीचे चाहते हो, बिल्कुल ही स्पेसिंग ना हो, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको देखें दिखाएंगे बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर ये 8 है, आपने इसे 0 कर देना। जैसे ही आप इसे 0 करेंगे और यहाँ पर 1.0 करेंगे लास्ट वाला, तो ये देखें ये बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, ऐड बिफोर, उसके बाद ये देखें ये सारे आप जब इनको अप्लाई करेंगे, जब आप इनको यूज़ करेंगे, तभी आपको जाके ये काम करने में एक मज़ा आएगा और क्या नाम है से एक सीक्वेंस बनेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट ऑल कर लें और ये भी आया हमारे पास एक कलर का डब्बा जिसे हम थीम के नाम से बुला सकते हैं। देखें शेडिंग, जैसे मैंने ये अपना नाम लिखा रहीम हुसैन, मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैं कहता हूँ इसको शेड हो, मैं इसे शेड दे देता हूँ रेड कलर का। ये देखें अब ये पूरा जब तक ये मेरी यहाँ पर रूलर मेरा लिखा हुआ है, मेरी मार्जिन लगी हुई है, ये उतने तक ये शेड चलता रहेगा। मैं जो कुछ लिखता जाऊँगा ये देखें ये शेड चलता ही रहेगा, चाहे वो क्यों ना नीचे आ जाए। ये देखें ये एक किस्म का हाईलाइटर हो जाएगा। जितनी तकरीर आपको हाईलाइट करनी है आप कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने, आपने सेलेक्ट ऑल करना है और इसको वाइट कर देना है। वाइट करेंगे, ब्लैक आपके वैसे ही फॉन्ट का कलर है, इसमें कुछ नहीं। अगर आपने और कोई कलर देना है, ये देखें आपके सामने मोर कलर का भी ऑप्शन आपके सामने है, जो आप चूज़ करें यहाँ से कर सकते हैं, वो भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा है, ये देखें बॉटम वगैरह वगैरह, इसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। दोस्तों बाज़ औक़ात ये जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन जो सीखने के लिए है, वो सीखने के लिए है इंसर्ट में। इसका सारा काम इंसर्ट में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं आज के लिए अपनी वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो आपके सामने आएगी इंसर्ट की, तो ये एक टेबल के वेक्टर हैं। इन टेबल के वेक्टर को मैं आपको इंशाअल्लाह जो इसमें सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन में इंशाअल्लाह आपको बआसानी बिल्कुल ही
तरीके के साथ बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार लाइक कर दिया करें। आपका लाइक करने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारी बहुत 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 सारी हौसला अफजाई हो जाती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।